यहाँ पर मेरे आज मॉर्निंग की सुबह मेरी मतलब शुरुआत हुई थी। मैं साबुनों को कल जो बना करके रखी थी उसकी लेबलिंग की है, उसे अच्छे से रैप किया है क्लीन रैप से, फिर उसके बाद लेबलिंग की है, फिर उसके बाद इस तरह के पैकेट्स में अभी मैं पैक कर रही हूँ। फिर उसके बाद ये वाले बॉक्स में, ये आप देख सकते हो सारा पूरा ख़त्म हो गया था मेरा स्टॉक, इसमें फिल करूँगी। अभी कुछ पैकिंग करना बाकी है। तो यहाँ पर देख सकते हो सारा कुछ, ये एक्ने सोप है, ये वाला टैनिंग सोप है, ये वाला वाइटनिंग सोप है, सारे सोप्स यहाँ पर, ये सारे सोप्स यहीं पर हैं। तो अभी जस्ट पैकिंग करेंगे और इस वाले बॉक्स में मैं इस तरह से देख सकते हो टैनिंग सोप, तो ये वाला मैं इस तरह से जमा करके रख दूँगी। तो ये वाला मेरा एक काम हो जाएगा। फिर इसके बाद मुझे आज बहुत सारे काम हैं करने के, वो सारा कुछ मैं जो भी करूँगी आपको बताऊँगी। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो आज है 4th रोज़ा और 4th रोज़ा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अभी मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी है और आज जैसे कि मैंने पीछे वीडियो में बताया था कि कल जो मैं सोप्स बनाई थी घर पर, उसकी सारी पैकिंग, लेबलिंग, स्टिकर्स वगैरह सारा कुछ पैक कर कर मैंने रख दिया है। अगर आपको भी परचेज़ करना है तो आपको मुझे कमेंट कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, मैं सारे डिटेल्स बोलूँगी, क्या क्या यूजेस है उसके एंड क्या क्या फ़ायदे हैं, सारा कुछ बताऊँगी। उसके अलावा आज जो है मैं चिकन सैंडविच बना रही हूँ अगेन, लेकिन घर पे खुद के लिए नहीं, लेकिन सेल के लिए बना रही हूँ। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने बनाया था तो मेरे हस्बैंड को काफ़ी पसंद आया, तो उन्होंने बोला कि बल्क में बनाओ और मैं सेल करता हूँ। तो वही वो लेकर आए हैं 1 किलो चिकन और सारे सैंडविच के बॉक्सेस, केचप, ब्रेड, सारा कुछ वो लेकर आए हैं। तो मैं आपको अभी बताती हूँ। प्लस चिकन को मैंने बॉईल कर रख दिया है ठंडा होने के लिए। जैसे ही ठंडा हो जाएगा सारे चॉपिंग वगैरह कर रखूँगी और मुझे 4 बजे से पहले ये सारा कुछ कंप्लीट करना है। बच्चे गए हैं रबी पढ़ने के लिए, तो मैं भी आपको बैक में से बताती हूँ क्या क्या चीज़ें वो लेकर आए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाली 1 रुपये वाली केचप की पैकेट, यानी कि एक बॉक्स में जो आएगी, ये लेकर आए हैं। और इसके अलावा 5 ब्रेड्स, जो बड़ी वाली ब्रेड आती है ना, तो ये 3 पैकेट्स हो गए और ये 2 पैकेट्स, तो ये 5 ब्रेड्स हो गए। एंड इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो ये 50 पीसेस का सैंडविच का बॉक्स है। तो सैंडविच बनने के बाद हम इसमें पैक करेंगे एंड इसमें ही एक एक केचप डालेंगे। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। सो आई एम सो एक्साइटेड, क्योंकि लास्ट टाइम बहुत ही अच्छे बने थे चिकन सैंडविच। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि बनाओ, मैं सेल करता हूँ। तो देखते हैं, 50 पीसेस तो लेकर आए हैं। 1 किलो चिकन में कितने पीसेस बनते हैं। 5 ब्रेड्स लेकर आए हैं और मैं चिकन जो है बॉईल कर रख दी हूँ। तो अभी से ठंडा होते ही श्रेड करूँगी, फिर उसके बाद चॉपिंग करूँगी। अभी जो भी ऑनियन, टोमेटो, कुकुम्बर जो भी होगा पहले से चॉप करूँगी। तो चलिए पहले वो काम करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये 1 किलो बोनलेस चिकन है एंड जैसे मैंने रेसिपी आपके साथ शेयर की थी, सेम उसी तरह के ही मेथड में मैंने ये वाला बना लिया है। तो जैसे ही ठंडा हो जाएगा से हम रेशे रेशे कर लेंगे इसके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है खीरा, तो ये 4 खीरे हैं और टमाटे हैं, इसे भी वॉश करूँगी, इसे भी वॉश करूँगी। और 4 मैंने बड़े वाले प्याज लिए हैं और चॉपर भी ला लिया है और ये वाली ट्रे ला ली है और इसके स्लाइसेस बनाएंगे। ये स्लाइसर कटर है मेरे पास। तो चलिए फटाफट से, यहाँ पर मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है गोश्त। तो अभी मैं पहले टोमेटो ऑनियन को चॉप करूँगी इसमें। तो नमाज़ पढ़ने के बाद यहाँ पर सारा कुछ लेकर के बैठ गई थी मैं, और साथ ही हस्बैंड को भी बोली थी कि आप भी आओ, मेरी थोड़ी सी हेल्प करो। तो वो भी आ गए थे। फिर मैं उनको बोली कि जा करके टमाटरों को वॉश करके लेके आओ, तब तक मैं ऑनियन वगैरह जो भी रहा था चॉपिंग का काम हम दोनों मिलकर करेंगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। क्योंकि 4 बजे से पहले मुझे पूरे देखना था कि 1 किलो गोश्त में कितने बनते हैं। हमारा एम तो था कि हम लोग 30 सैंडविचेस बनाए, अल्हम्दुलिल्लाह से 30 सैंडविचेस बन गए थे। तो ये खीरा भी लेकर आए थे कि अगर एक एक स्लाइस उसके ऊपर रखेंगे तो बहुत ही अच्छा भी लगेगा टेस्ट में भी, और थोड़े से क्रंची भी लगेंगे सैंडविच। तो पहले मैंने इसे इसके पील ऑफ कर लिया था, छिलका निकाल लिया था। फिर उसके बाद जो स्लाइसर कटर था उसकी हेल्प से अच्छे से स्लाइस बना लिए थे। एक मैं बना करके बता दी थी हस्बैंड को कि इस तरह से आपको करना है स्लाइसर की हेल्प से। दूसरे चॉपर में मैंने ऑनियन भी कट करके डाल दिया था ताकि वो भी चॉप करें। तो इस तरह से स्लाइसर कटर की हेल्प से मैंने स्लाइस करके बता दिए थे उन्हें कि आप भी इसी तरह से सारे खीरों को कट कर ले। तो फिर उनका ये काम था कि वो इस तरह के खीरे कट कर लिए। तो उन्होंने ये सारे खीरों का काम, कटिंग का, उनको मैं दे करके फिर मैं ऑनियन टमाटो को चॉप करने लग गई थी। तो माशाल्लाह से हमारे 30 सैंडविचेस बन गए थे 1 किलो चिकन में। तो
कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। काफ़ी एक्साइटेड थे हम लोग ये सारा कुछ करने के लिए, मतलब बनाने के लिए बहुत ही मेहनत लगी थी, बहुत ही प्यार से मैं और मेरे हस्बैंड ने बनाया था। बट सडन क्या हुआ, जैसे सैंडविचेस बन गए थे, हस्बैंड लेकर के भी चले गए थे मतलब सेल करने के लिए 4 बजे। हाँ ठीक 4 बजे तक ये रेडी हो गया था, फिर वो उनको मैं पैक करके भी दे दी थी, वो लेकर भी चले गए थे। फिर सडन मुझे फ़ोन आ गया था कि मेरे मतलब जेठानी की तबीयत ख़राब हुई है और वो हॉस्पिटल में है। तो फिर हम लोग फ़ौरन निकल गए थे समझो। तो फिर जो सैंडविचेस हमने बनाए थे, मैंने बोला कि हस्बैंड को कोई भी शॉप्स वगैरह पर कम पैसों में रखा दो, क्योंकि फिर हमें जा कर के आएंगे तक हॉस्पिटल टाइम लग जाएगा। यानी कि शाम में 11-12 बजे हम लोग रिटर्न आए थे, काफ़ी दूर था हॉस्पिटल। तो फिर एकदम से हैबत भी हो गई थी, ये हॉस्पिटल में थे, तबीयत उनकी ख़राब थी, तो उसकी वजह से माइंड भी काम नहीं कर रहा था और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। ये सारी चीज़ों को वहीं पर छोड़ दिए थे, बन तो गए थे सैंडविचेस। फिर हस्बैंड बोले कि इफ्तार के बाद जाएंगे, फिर मैं बोली नहीं नहीं अभी हम निकलेंगे। तो फिर उन्होंने भी बोले कि हाँ ठीक है चलो, मैं कहीं बार शॉप पर पूछता हूँ, अगर कोई भी अगर ले लेंगे तो फिर मैंने कम पैसों में दे करके सेल करके आ जाऊँगा। तो फिर 1-2 शॉप पर उन्होंने 5 सैंडविच एक शॉप पे सेल किए थे। एक मैं 50 रुपीज़ में सेल करने वाली थी, बट उन्होंने 30 रुपीज़ में, मतलब अर्जेंट था तो 30 रुपीज़ में 5 सैंडविचेस दे दिए थे, यानी कि 150 में 5 सैंडविचेस एक मतलब एक शॉप पे दे दिए थे। फिर दूसरी शॉप पर एक बंदे ने 20 सैंडविचेस रख लिए थे। फिर मैं बोली कि चलो 5 सैंडविचेस घर पर ही लेके आ लो, क्योंकि मेरा भाई भी आया हुआ था, बच्चों को मम्मी के पास छोड़ कर के जाना पड़ा था। तो फिर मेरे भाई के यहाँ से ही है, बच्चों को भी मैं भेज दी थी और साथ ही सैंडविचेस 5 मैं मंगा ली थी हस्बैंड से। तो फिर एक सैंडविच मैं लेकर चले गई थी, क्योंकि रास्ते में अगर रोज़ा खुल गया तो हम लोग खा लेंगे, वो सोच करके मैं एक सैंडविच रख ली थी। 4 सैंडविचेस मम्मी के घर पर भेज दी थी, क्योंकि बच्चे भी थे, भाई बहन भी थे, वो लोग भी सब रोज़ा थे, तो फिर उन लोग के लिए भेज दी थी। तो यहाँ पर हम लोग इतना प्यार से, देख सकते हो कितनी मेहनत लगी थी। ये 2 बजे से 4 बजे तक, यानी कि 2 घंटे की मेहनत, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों मिलकर बहुत ही एक्साइटेड, बहुत ही खुशी से, बहुत ही प्यार से सैंडविचेस बनाए थे। और ट्रस्ट मी बहुत ही टेस्टी बने थे, बहुत ही यम्मी बने थे सैंडविचेस। मेरे बहनों को भी, मेरे भाइयों को, सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आए, क्योंकि बाज़ार के जो सैंडविचेस होते हैं उसमें चिकन बिल्कुल भी नहीं आता, बट यहाँ पर मैंने सारा फुल्ली चिकन सैंडविच बनाया था, जो कि हर बाइट में आपको चिकन इसमें मिलेगा। और टेस्ट में तो पूछो ही मत, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बहुत ही हेल्दी भी थे और बहुत ही मतलब अच्छे भी था उसका टेस्ट। तो कुछ इस तरह से हमारा कल का दिन गया था, काफ़ी टेंस में थे। और रात में आने के बाद मुझे इतना हेडेक हो गया था। फिर बच्चों को मम्मी के घर से पिकअप कर मैं घर आए तक मुझे 11-12 बज गए थे, इतना हेडेक था। फिर मम्मी के घर पे जाकर खाना खाए, फिर चाय पिए, देन उसके बाद मम्मी ने मुझे सर पे मतलब तेल वगैरह मालिश किया। मम्मी के घर में 10-15 मिनट में सोकर उठी थी, फिर उसके बाद घर आ गई थी। देख सकते हो कितने प्यारे लग रहे थे यहाँ के सैंडविच बॉक्सेस। बट कोई नहीं, भाभी से बढ़ के नहीं था। आप सब भी मेरे भाभी के लिए दुआ कीजिए कि वो जल्द से जल्द अच्छे हो जाए। तो मुझे मतलब खुशी हुई कि ये सारा कुछ हम लोग ने बनाया एटलीस्ट, तो इसे तो हम कभी भी सेल कर सकते हैं, नेक्स्ट टाइम भी बना कर के बेच सकते हैं। बट वो जैसे ही हम लोग ने न्यूज़ सुनी थी, बिल्कुल भी मतलब काम करने का मन नहीं कर रहा था। तो आप लोग भी प्लीज़ 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 मेरे भाभी के लिए दुआ कीजिए कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो यही था ब्लॉग, पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।